लीजिए, समाप्त हो गया पंचायत चुनाव का समय। अभ्यर्थियों की, चुनाव लड़ने वालों की दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ही घंटे अब बचे हैं नतीजा आने के लिए। उनके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, क्योंकि चुनाव का गणना अब जो है 28 तारीख को होगा। सुबह 7 बजे से चुनाव की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थियों की दिल की धड़कन बढ़ती हुई तेज़ नज़र आ रही है। मैं आपको अपने विजुअल पर दिखा सकता हूँ क्यों एजेंट बनाने के लिए किस प्रकार से जनपद में भीड़ लगी हुई है। आप मेरे विजुअल पर देख सकते हैं, जनपद में भीड़ लगी हुई है, एजेंट तैयार किया जा रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं, जहां पे गणना होगी, जहां पर गणना की पूरी प्रक्रिया होगी, उस गणना का भी मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं। लगातार निर्वाचन अधिकारी सिहावल के जो नीलांबर मिश्रा जी हैं, जो और उनके साथ में पुलिस टीम है, पूरे बारीकी से यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं और कमरों का जायज़ा ले रही हैं। साथ ही मेरी जानकारी के अनुसार प्रथम जो चरण का जो होगा, मतगणना होगी, वो जो है करीब सुबह 7 बजे से चालू होगी और शाम के 7 बजे तक जो है वो प्रथम की होगी। 7 रूम बनाए गए हैं और अगर मैं उनकी बात करूं, टेबल की बात करूं, 26 करीब टेबल बनाए गए हैं। उसमें जाकर वो काउंटिंग होंगी, इसमें अपने एजेंट बैठा सकते हैं। भीषण गर्मी भी पड़ रही है। अगर मैं रूट डाइवर्ट की बात करूं तो जिस प्रकार से कंजेस्टेड एरिया सिहावल बनाया गया है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है जो रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया। जो बड़ी वाहनें हैं, अगर बड़ी वाहनों का बात करूं मैं, तो जैसे बस हो गई या फिर बड़ी वाहनें, ट्रक वगैरह हो गई है, तो उसको प्रतिबंधित किया गया। बस को तो चालू रहने दिया जाएगा और जो सवारियां बस हैं वो जो है बाहरी होकर जो बस आएंगी वो सीधे यहाँ से निकल जाएंगे और सजमानी होते हुए जो बाकायदा वहाँ से बाकी होते हुए आगे के रास्ते की ओर जाएंगी। और जो 4 व्हीलर वाहन है उसके लिए जो है प्रतिबंधित किया गया। आइए मैं पहले सुनाता हूँ आपको निर्वाचन अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा एसडीएम सर ने क्या कहा। से मतगणना शुरू हो जाएगी, तो सुबह कितने बजे चालू होगी और क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? सुबह मतगणना 8 बजे चालू हो जाएगी और हमने जो है टाइम फिक्स किया हुआ है कि जनपद पंचायत का वार्ड क्रमांक 1 से 13 तक हम फर्स्ट शिफ्ट में लेंगे और उसके बाद 14 से लेकर 25 तक हम सेकंड शिफ्ट में लेंगे। और इसी तरह जो हमारा दल रहेगा काउंटिंग का, वो भी 2 शिफ्ट में रहेगा और पूरा अमला 2 शिफ्ट में रहेगा। उस संबंध में हमने तैयारियाँ की हैं और हमारा बैरिकेड्स पूरा हो गया है। हमारे काउंटिंग हॉल भी कंप्लीट हो गए हैं। सर, कितने काउंटर बनाए गए हैं और कितने राउंड होंगे फर्स्ट चरण में? हमने अभी 26 टेबल फर्स्ट उसके लिए रखा है और उसमें देखना पड़ेगा मुझे कि कितने चरण हैं। उसमें 7 जो है रूम में हमारी काउंटिंग है और 26 टेबल पे काउंटिंग पहले चरण में होगी और दूसरे चरण में 7 कमरों में और 24 टेबल पर काउंटिंग होगी। सर, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जैसे रूट डाइवर्ट किया गया है, तो कहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया और क्या किया गया? अभी जो सबसे बड़े वाहन रहेंगे, बस ट्रक वगैरह होंगे, वो अमलिया होकर डाइवर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो 4 पहिया वाहन लोकल लोगों के रहेंगे या पब्लिक के रहेंगे, वो लदबत जो तिराहा है अपना, वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और इधर बाकी जो तिराहा है वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो वहाँ से इन दोनों तिराहे के अंदर हम लोग घुसने नहीं देंगे। सर, जो एजेंट आएंगे तो एजेंटों की कुछ लिमिट बनाएगी, कितने एजेंट ही रह पाएंगे? हाँ, उसमें है कि एक प्रत्याशी के लिए एक टेबल पर एक एजेंट रह सकता है। और सर, ये जो बाहर से पब्लिक आएंगे तो इनके लिए क्या गाइडलाइन सर, क्या है कि कितनी दूरी के रह सकें? अभी इनके आने का तो हम लोग बना रहे हैं कि क्राउड यहाँ पे ना हो और उसी हिसाब से हमारा जो काउंटिंग प्लान बना हुआ 2 शिफ्ट में बना हुआ है और उस 2 शिफ्ट में भी हमने 2-2 घंटे का वो रखा हुआ है एक बार का काउंटिंग पूरा होने में। तो इससे कम भीड़ होगी और अब भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए भी हम लोग वही जो हमने वो लगाया है 2 तिराहों पर कि वहाँ से एंट्री नहीं हो पाएगी वाहनों की। तो वाहनों की एंट्री नहीं होगी तो हमारा बहुत कुछ जो है यहाँ पे क्राउड हम रोक पाएंगे। आपने सुना एसडीएम नीलांबर मिश्रा जी ने पूरी बारीकी से निर्वाचन के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रूट डाइवर्ट किया गया है, किस प्रकार से टेबल बनाई गई है, कैसे कैसे चरणों पे जो है उसका चुनाव होगा और जो चुनाव कह रहा हूँ उसकी मतगणना होगी, मतगणना के लिए बनाया गया है रूट डाइवर्ट को। साथ में ही जो उनके एजेंट हैं उनको नियुक्त किया गया, एक टेबल पर एक ही बैठेंगे क्योंकि कंजेस्टेड भी थोड़ा सा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में मैं आपको दिखाऊँगा, अपने विजुअल पर दिखाऊँगा लगातार
ये जहाँ पर मतगणना होगी वहाँ पर लगातार पूरे ये विजुअल है मेरे, लगातार यहाँ पे विजुअल में चल रहा है कि बाहर का एरिया है और ये अंदर का एरिया है। इस प्रकार से बैरिकेड वगैरह बनाए गए हैं, सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं मेरे विजुअल में कंजेस्टेड होने की वजह से एक हाईवा आया है, हाईवा आने की वजह से भी ये स्थिति पैदा हो रही है। तो सोचिए कल सुबह जो मतगणना जब चालू होगा तो स्थिति क्या होगी, और पल पल की अपडेट मतगणना की हम देने का प्रयास करेंगे कि चुनाव मतगणना में किसकी होती जीत, किसकी होती है हार। प्रत्याशियों की दिल की धड़कन जो है अब तेज़ हो चुकी है, क्योंकि उनके मेहनत अब कितने रंग लाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो पूरे मतगणना के लिए बने रहें हमारे साथ में। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भोर के साथ। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।